गोल्ड का वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डेट है 15 जून और नेक्स्ट वीक की मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग जो है वो देखेंगे। लास्ट वीक ये एरिया मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मार्केट यहाँ से जो है जब ओपन होगी मंडे वाले दिन तो यहाँ से कुछ ना कुछ सेलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है और मेरी तो एक्सपेक्टेशन यहाँ तक थी, लेकिन मार्केट जो है वो इस एरिया तक नहीं। खैर फिर भी उसने जो है वो 300 साढ़े 300 पिप की ट्रेड जो है वो दी। अब नेक्स्ट वीक की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं न्यूज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो अच्छी न्यूज़ हमारे पास मौजूद है इस वीक के अंदर। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल है, फिर वेडनेसडे को एफएमसी है और थर्सडे वाले दिन इसका थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है फिर इसके अंदर बैंक हॉलीडे है डॉलर का और फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है कोई खास न्यूज़ मौजूद नहीं है। तो ये भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। वीकली से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे इसको और वीकली में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर जो है वो नज़र आ रही हैं। ये आज से 3-4 हफ्ते पहले ये जब मार्केट ने यहाँ तक आपकी पॉसिबिलिटी बनाई हुई थी 19 मई वाला जो वीक था, उस वक्त मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि ऊपर हमारे पास एक ये लिक्विडिटी है, एक ऊपर हमारे पास ये लिक्विडिटी है जो कि पेंडिंग है और मार्केट ने इन एरियाज़ को लेना है। अब ये कुछ यहाँ पर मार्केट टेस्ट करेगी, एंड तक भी आ सकती है, लेकिन एट द एंड हमारे पास जो टारगेट होगा बुलिश के लिए वो ये होगा 3500, जो कि इसकी एक्सट्रीम एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है बनेगी। अब इसमें ये है कि फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया था, ये किंगल बनाई थी, फिर उसका टेस्ट किया, फिर ऊपर जा रही है और अब अगेन मार्केट ने इसी तरीके से ये एक डिमांड एरिया जो है वो आपके पास बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा डिमांड एरिया। तो वीकली के अंदर हमारा पॉइंट ये है कि मार्केट 33.58 से 33-32-43 ये काफ़ी बड़ा एरिया, लेकिन ये कि मार्केट इस एरिया को टेस्ट करके फिर आपका ये टारगेट जो है वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। हो सकता है डायरेक्ट भी अचीव हो जाए। उसकी रीज़न ये कि अभी ईरान और ये जो इसकी एस्केलेशन चल रही है इसमें मार्केट के बुलिश जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डेली के अंदर मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे बन रही है। एक तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने ये जो हमारे पास एक ब्रेकर फॉर्म किया था इस तरीके से, ठीक है, एक तो ये ब्रेकर हमारे पास आ गया। सेकंड नंबर पे डेली के अंदर हमारे पास ये एक एफईजी भी आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारे पास एफईजी भी आ गया। इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट, क्योंकि आप यहाँ पे देखें जो भी एफईजी है, ये एफईजी फिल हुआ मार्केट बुलिश, ये एफईजी फिल हुआ फिर मार्केट बुलिश, फिर ये एफईजी था ये फिल हुआ मार्केट बुलिश। तो अब मार्केट ने एक तो ये लिक्विडिटी थी जो कि टारगेट मार्केट का अचीव हो चुका हुआ है, ठीक है, ये अचीव हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास टारगेट है वो है ये वाली लिक्विडिटी। तो अब इसमें हमारे पास जो इसको यहाँ तक लेके जाने के लिए जो हमारे पास एक इसका जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट का, जो जिसको कंप्लीट करना मार्केट के लिए जरूरी है वो ये एरिया है, ठीक है। तो अब इस एरिया से हम लोगों ने बाइंग जो है वो देखनी है। यहाँ पे मार्केट आए, इस एरिया का टेस्ट करें, इस तरीके से कोई भी आपके लिए बुलिश फॉर्मेशन बने, फिर हमारे पास ये अगली मूव एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकती है। वैसे तो ये है कि इसका जो इनवैलिडेशन पॉइंट है, यानी कि अगर मार्केट को हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ से क्या मार्केट बुलिश भी हो सकती है, तो सॉरी बेरिश भी हो सकती है, तो बेरिश के लिए मार्केट को ये तोड़ना जरूरी है 3294, सही है। 3294 जब तक नहीं टूटता उस वक्त तक ये बुलिश है, सही है। ये यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, जहाँ से मैंने आपको बताया थोड़ा सा ये नीचे आके इस तरीके से यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये दोनों हमारे पास एक्सपेक्टेशन इसमें मौजूद है, सही है। तो यहाँ से आपने बुलिश अपनी एंट्री देखनी है। फिलहाल जहाँ पे मार्केट मौजूद है यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो ड्रॉप ले, लेकिन जो हमारे पास वार की सूरत हाल नजर आ रही है उसमें ये चीज़ इतनी आसानी से पॉसिबल नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको डेली का ओवरव्यू जो है बता दिया। अच्छा, अब 4H में हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि 4H में हमारे पास यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। 4H में हमारे पास एक तो ये एक माइनर सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा हुआ, सही है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ये हमारे पास एक माइनर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। अगर इसे नीचे देखते हैं हम तो नीचे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, सही है। ये सारा फिल हो चुका हुआ है यहाँ तक सारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक लास्ट डिमांड एरिया बनेगा। यहाँ से हम लोग जो है वो इसको बुलिश साइड पे देखेंगे। ये हमारे पास एक एरिया है 4H का, सही है। स्ट्रक्चर भी यहाँ से हमारे पास जो है ब्रेक हुआ है इस तरीके से। तो पहला तो हमारे पास जो टेस्ट था वो ये था कि मार्केट 4H का में जो है वो ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट करे। ये मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ से मैंने अपने ग्रुप में एंट्री भी दी थी। ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका बायो के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ से हमारी एंट्री पहली एक बन चुकी हुई है, निकल चुकी हुई है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है जो मैंने आपको रिक्लेम ब्लॉक के हवाले से बताया था, वो हमारे पास जो है वो यहाँ से एंट्री बनेगी इस तरीके से, ये पूरी इस तरीके से, सही है। तो एक तो हमारे पास ये एरिया होगा। तो यानी कि मिला जुला के हमारे पास जो है ओवरऑल सिनेरियो यही बन रहा है कि यही हमारे पास बाइंग का नेक्स्ट एरिया यहाँ पे मौजूद है, जहाँ से हम लोग जो है बाइंग देखेंगे। वो भी इस सूरत में होगा कि अगर मार्केट ये जो डिमांड बनाई हुई है इसको तोड़ती है। फिलहाल तो ये आपकी यहाँ से ही बाइंग निकल जाएगी, सही है। मंडे ओपनिंग होगी मार्केट की, बाहर भी चल रही है, तो यहाँ से उम्मीद है कि इसी तरीके से यहाँ से बाइंग निकल जाएगी। वो भी मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में चल के बताता हूँ। अच्छा, इसको अगर हमने शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में फिर हमारे पास ये डिमांड एरिया यहाँ पे जो है बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो अपनी पहली जो ट्राई कर सकते हैं वो इस एरिया से कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास ये एरिया जो है बनेगा इसमें बाइंग के लिए। अच्छा, अब जब मार्केट ने इस एरिया के ऊपर टैप किया यहाँ पे, ये जो फेयर वैल्यू गैप था, तो फेयर वैल्यू गैप पे टैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो क्या बनाया, एक आपके सामने प्रोपल्जन ब्लॉक बनाया, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसी तरीके से आपके पास जो है वो आएंगे। अब ये आपके पास ओवरऑल
यहाँ पे ये प्रपोजल ब्लॉक होगा, सही है। वैसे तो इसको पूरा भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं, इसकी सिर्फ बॉडी लेंगे तो वो भी इसमें जो है वो आपके पास काउंट होगी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, प्रोपल्जन, ठीक है, ब्लॉक। अब ये है कि हमें इससे नीचे क्लोजिंग चाहिए। जब तक मार्केट इससे ऊपर है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है। जब मार्केट 1H के अंदर इस एरिया से नीचे आके अपनी कोई भी क्लोजिंग दे देगी इस तरीके से, तो फिर हमारा ये अगला टारगेट होगा इसके लिए, सही है। इससे नीचे कोई भी क्लोजिंग 1H की आती है, ये हमारा अगला जो है टारगेट होगा। फिर हम यहाँ से अपनी जो है बाइंग देखेंगे। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे जो ये 4H का एरिया था, इसको अगर हम शॉर्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये टोटल एरिया बन जाएगा 3392 से स्टार्ट होगा 3379। अगर फिर आप इसको मजीद शॉर्ट करना चाहेंगे फिर आप इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेजर ऑर्डर फ्लो है वो ये है सारा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर माइनर ऑर्डर फ्लो को देखें तो हमारे पास ये जो है माइनर ऑर्डर फ्लो बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसमें बाइंग साइड पे अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो देख रहे हैं फिलहाल, सही है। ये ओवरऑल हमारी जो है वो पॉसिबिलिटी होगी इसके अंदर। फिर नीचे जो हमारे पास एरियाज पड़े हुए हैं वो हमारे पास एक तो ये एरिया पड़ा हुआ है नीचे बाइंग के लिए, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, इसके साथ हमारा बीपीआर भी मौजूद है। तो एक तो हमारे पास ये अच्छा बाइंग का एरिया है, वो अच्छा इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास जो है यहाँ पे इक्वल लॉस मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको इसमें बाइंग अपनी एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने जो है वो ओवरऑल सूरत मैंने आप लोगों को बता दी है। इस तरीके से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। एक हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हमारा एक बाइंग का एरिया होगा। तो रिजेक्शन ब्लॉक भी ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग क्लब 07 का जो मेरा चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को बताया हुआ है। इसको मैं रिजेक्शन बी लिख देता हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रह जाए। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो फिलहाल पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं जहाँ से हम लोग जो है इसमें बाइंग अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये डिमांड एरिया आ गया, नीचे 4H का इंबैलेंस आ गया, नीचे 4H का ये हमारे पास ओवरऑल एरिया यहाँ पे मौजूद है, सही है। तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज हैं गोल्ड के अंदर कि मार्केट जब तक इस एरिया पे लाइन है उस वक्त तक हम लोग जो है वो इसको बुलिश देखेंगे। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है, ये स्ट्रक्चर मार्केट जो है अपना ऊपर जाकर ब्रेक कर देती है, तो फिर ये कि हमारे पास नए एरियाज जो है वो मौजूद होंगे। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे मार्केट आती है, कोई भी कंफर्मेशन देती है, 1 मिनट दे दें, चाहे ब्रेकर ब्लॉक बना दे, ब्रेकर ब्लॉक की आपकी एंट्री मिस हो जाती है तो प्रोपल्जन ब्लॉक की एंट्री आपके पास मौजूद होती है। अगर आपके पास वो नहीं है, मिटिगेशन ब्लॉक बन जाए, आप उस पर एंट्री ले सकते हैं। तो ये सारे मॉडल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं। 1 मिनट बने, 3 मिनट बने, 5 मिनट बने, कोई भी बड़े एरिया के ऊपर, तो यहाँ से आप लोग अपनी एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, सही है। तो ये ओवरऑल हमारी गोल्ड की मूव थी। इंशाल्लाह कल आपसे ग्रुप में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।